माजरत के साथ एक बिल्कुल फजूल पिटिशन है, बिल्कुल फ्रिवलस पिटिशन है। हमें इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। ये न्यूज़ वर्दी तब हो अगर ये मेंटेनेबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहे कि मेंटेनेबल है और इसको एडमिट किया जाए, इस पे हेयरिंग्स हो। अभी तो ये एक पिटिशन है, इस तरह की दर्जनों सैकड़ों पिटिशन सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, उनको मेरा नहीं ख्याल लेजिटिमेसी या क्रेडिबिलिटी देनी चाहिए उनको डिस्कस करके। आप इसकी जबान ही देख लीजिए किस तरह की इस्तेमाल की गई है। ये कहा गया है कि जो कंटेमर्स हैं उन्होंने रियासत के खिलाफ जुराइम किए हैं, उन्होंने मुल्क में जो अमनो ईमान है उसको सैबोटाज किया है, उन्होंने ना बताया है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, सिविल कंटेम्प्ट की बात करें, जुडिशल कंटेम्प्ट की बात करें, सब प्रोविजंस जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून की हैं वो डाल दी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी वेट है। आप सियासी जो सिचुएशन है मुल्क की उसको साइड पे भी अगर रखें तो आप सिर्फ प्योरली मेरिट पे देखें। ये बिल्कुल पिटिशन में का ना सर है ना उसका कोई पैर है, तो मेरा नहीं ख्याल इसको लेजिटिमेसी देने की हमें ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा रीमा, अगर ऐसा है तो आप इसका मकसद क्या समझती हैं? क्या आप ये समझती हैं कि जो अंदरूनी सियासत है सुप्रीम कोर्ट की, जो बड़ी वाज़ेह खुल के सामने आ गई है, ये आने वाले चीफ जस्टिस के लिए, आने वाले दौर के लिए भी बड़ी ख़तरनाक हो सकती है? ये जो एडवोकेट साहब हैं, ये अक्सर इस तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशंस जो हैं वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में करते रहते हैं पिटिशंस। बहुत दर्द है, लगता है इन्हें सुप्रीम कोर्ट का और अदालतों की जो इज्जत है उनका, मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ, क्योंकि जो बुनियादी इख्तियार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो तो अदालत का होता है या ग्रीव्ड पार्टीज का होता है। ये कौन है जो ये पिटिशंस करते रहते हैं? तो मुझे नहीं समझ आती लीना, बट ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में इस तरह के जो पिटिशनर्स हैं उनको किसी ना किसी की तरफ से शायद कुछ होता है, कुछ इशारा दिया जाता है, कुछ उन्हें आशीर्वाद होता है। तो मुझे नहीं मालूम इस केस में क्या है, बट इन एडवोकेट साहब के बारे में तो ये मशहूर है। आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देखें, इस तरह की बहुत सी वो पिटिशंस करते हैं। जहां तक अदालत का अंदरूनी मामला है, अलीना आपका जो सवाल है, देखिए हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि एक क्राइसिस की सिचुएशन तो है, लेकिन आज एक मुख्तलिफ पहलू से उसको देख लेते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब एक नए चीफ जस्टिस आएंगे। आई डोंट नो, हमने इस शो पे पिछले हफ्ते बात की थी कि नहीं, हमारी एक और खातून जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में है, 2 खवातीन सुप्रीम कोर्ट में आई हैं अब। बहुत मेरी नज़र में तो वेलकम एक एडिशन है ये। और एक नया दौर शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट का सितंबर में। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी ही जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत हाई सेट किए हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे इश्यूज पे जो कई सालों से, दहाइयों से हमें बहुत मुल्क की सिचुएशन को उन्होंने कश्मकश में डाला हुआ है, जिसमें 184(3) का इस्तेमाल है, सो मोटो का इस्तेमाल है, बेंच की फॉर्मेशन का जो इख्तियार है उसका इस्तेमाल है, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी के जजेस जो हैं उनकी कोई एहतसाब उनका नहीं होता, उसके सवालात हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इन सब पे बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ जो है उन्होंने पब्लिकली लिया हुआ है। तो उनके लिए एक टेस्ट होगा कि क्या जब वो चीफ जस्टिस के ओहदे पे होंगे तो क्या वो जो उन्होंने बातें की हैं उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे एक्शन में या नहीं। अगर वो कर सकेंगे, उनका 1 साल का टेन्योर है, ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन अगर वो शुरुआत या एक डायरेक्शन बेहतर सेट करेंगे तो हमारी अदालती निज़ाम के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि रीना साफी साहब की ये कंप्लेंट रहती है और मैं इससे एग्री करती हूँ, बीइंग अ लॉयर माई सेल्फ इवन, कि पाकिस्तान में हर मसला जो है वो अदालतों में क्यों जाता है। कभी तो हमारी पार्टीज हर जो इशू है, सियासी इशू, वो कोर्ट्स ले जाती हैं, अगर वो ना लेके जाएं तो अदालतें खुद सुओ मोटो 184(3) के तहत कूद पड़ती हैं सियासी मैदान में। मैं किसी और ऐसे मुल्क को नहीं जानती जिसमें हर टॉक शो पे सुप्रीम कोर्ट जो है एक सवाल उस पे जरूर होता है बहुत। और ये कोई भी सुप्रीम कोर्ट, चाहे जितने भी इंटेग्रिटी वाले जजेस क्यों ना हो, इस तरह की स्क्रूटनी पॉलिटिकल मामलात पे वो नहीं विथस्टैंड कर सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट जो बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई है, हर मामले में दखल अंदाजी करती है, मेरा ख्याल है उस रोल को उनको थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। तो देखते हैं कि किस तरह ये आगाज होता है। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, हम इस शो पे बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो उसको उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है।